गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा पिछला चैप्टर मनी से रिलेटेड था, वो ख़त्म हो गया है। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम बैंकिंग है। ठीक है, ये चैप्टर पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये चैप्टर में है क्या, ये हमें क्या बताएगा। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कैसे जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक्स हैं, वो पैसा कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 3 सप्लायर होते हैं मनी के, कौन कौन से, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट। तो अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं पैसा, क्योंकि हमें पता है कि आरबीआई के अलावा और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो क्या कर सके, नोट्स इशू कर सके। तो बिना नोट्स इशू किए कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे हम। इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यानी महंगाई और मंदी से रिलेटेड है कि हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करें, मंदी को कैसे कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है, उस शुरुआत में हमारे पास एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो पैसा कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हम थ्योरीली समझा देती हूँ मैं आपको, फिर इस क्वेश्चन के या एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझेंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए एक नया बैंक खुला है, आप उसके पहले ग्राहक हैं, आप उसके पहले कस्टमर हैं। आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक को कुछ पैसा देते हैं और बोलते हैं कि सर ये लो मेरा पैसा और डिपॉजिट कर लो। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी सेविंग अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में क्या किया, पैसे को डिपॉजिट कर दिया। बैंक बोलेगा ठीक है मैं आपका पैसा डिपॉजिट कर देता हूँ। जो आपका पैसा है, मान लीजिए आपने कितने भी 100 रुपीज़ आपने क्या किया, डिपॉजिट की, तो उस 100 रुपीज़ का वो आगे क्या करेगा, लोन दे देगा। और लोन कभी भी जो बैंक्स होते हैं इन द कैश नहीं देते। वो क्या करते हैं, अपने ही बैंक में एक और अकाउंट खोलेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफिशियली ऑन द बेसिस ऑफ पेपर क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे। नेचुरली डिपॉजिट नहीं करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पेपर डिपॉजिट कर देंगे। और जैसे जैसे आपने चेक डाला मान लीजिए, या आप निकालने पहुंचे, उस हिसाब से आपका अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मोस्टली जो पहले वर्क होता है वो पेपर वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके बैंक अपनी डिपॉजिट से ज़्यादा अमाउंट क्या कर सकता है, उधार दे सकता है, और ज़्यादा अमाउंट क्या कर सकता है, और इस तरीके से वो क्या करता है, पैसों को क्रिएट करता है। ठीक है, कुछ अमाउंट, जैसे आपने 100 रुपीज़ जमा करवाए तो 100 रुपीज़ का कुछ अमाउंट उसको एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, अपने कोष में रखना पड़ता है, या आरबीआई के पास रखना पड़ता है। बहुत सारे फॉर्म्स में रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, कुछ आरबीआई के पास, कुछ अपने पास। ठीक है, वो फॉर्म्स ऑफ रिजर्व्स या कोष क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि जैसे आप और हम जब भी बैंक में पैसा जमा करवा के आते हैं, हम कभी भी उसको एक साथ नहीं निकालते, कुछ परसेंटेज होती है। उस परसेंटेज को बैंक्स जो है वो नोट करते हैं कि जो हमारे ग्राहक हैं वो कितने टाइम इंटरवल पे कितना पैसा निकाल रहे हैं। उस हिसाब से वो अपनी रेशियो डिसाइड करते हैं, और उस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनको पैसा आरबीआई के पास क्या करके रखना पड़ता है, जमा करके रखना पड़ता है, कि कभी भी अगर हमारे कस्टमर आते हैं कुछ पैसा निकलवाने तो हम उनको क्या करते रहें, साथ के साथ पेमेंट करते रहें। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि बैंक्स के सारे जो कस्टमर हैं एक ही साथ अपना पूरा पैसा निकलवाने चले जाएं। बहुत कम ऐसा होता है। जब आपका विश्वास उठ जाता है बैंक से, जैसे अभी यश बैंक की घटना हुई थी, वैसा अगर कोई सीन होता है तब सारे जो लोग हैं बैंक्स के, सारे जो कस्टमर्स हैं वो अपना पैसा निकलवाने जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। तो जो बातें मैंने आपको अभी समझाई है वो इस टेबल के थ्रू देखते हैं हम कि क्या होता है। सबसे पहले इनमें कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है, बैंक्स आपके डिपॉजिट का कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं, ताकि जब आप उनसे निकलवाने जाओ तो वो आपको उस सिक्योरिटी के अंदर से क्या कर सके, पैसा डाल सके। ये सिक्योरिटी इस बात का भी प्रूफ होती है कि बैंक रिलायबल है, आरबीआई प्रूफ मांगती है। तो इस प्रकार, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आरबीआई को विश्वास दिला सकते हो। कोई भी बैंक अपनी सही अमाउंट का कैश रिजर्व डिपॉजिट करके विश्वास दिला सकता है कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं अपने कस्टमर्स की समय की ज़रूरतों को क्या कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए राउंड फर्स्ट है, एक व्यक्ति आता है, क्या करता है, 10
1000 रुपीज़ जो है बैंक में जमा करवाए। बैंक क्या करता है, मान लीजिए कैश रिजर्व का आपका 10% का रेशियो, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, इस 1000 का 10% 100 तो अपने पास रख लेगा, और जो 900 बाकी जो अमाउंट बचा, मतलब ये तो आरबीआई के पास चला गया उसका एज ए सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास ये क्यों गया, क्योंकि बैंक ने या बैंक के अदर फॉर्म्स में नोट किया या आरबीआई ने नोट किया कि हर कस्टमर एटलीस्ट अपने अमाउंट का 10% एक बार में निकलवाता है, तो ये 10% सिक्योर रख दिया गया कि ताकि जब भी ये व्यक्ति आए तो उसको वो 100 रुपये उठा के दे दिया जाए। अच्छा, अब 900 बचा, 900 के लिए बैंक क्या करेगा, लोन देगा, लेकिन लोन कैसे देगा, एक और अकाउंट खुलवाएगा, कितने का, 900 का। पैसे अभी भी उसके पास सिर्फ 1000 ही है, लेकिन पेपर वर्क कैसे हो रहा है ये देखेंगे। पेपर में क्या करेगा, 900 अमाउंट शिफ्ट कर देगा, और इस 900 में से भी 90 का जो अमाउंट है वो कैश रिजर्व में रखा जाएगा, और 810 अमाउंट वापस से लोन दे दिया जाएगा। मतलब इस 1000 रुपीज़ को वो कितना रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद लोन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा, नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, फिर जो ट्रांजैक्शन होगी उसका 10% कैश रिजर्व में रखा जाएगा, और बाकी का क्या कर दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा। ये प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा तब तक कि हमारा पूरा जो ये 1000 रुपीज़ था ये ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब इस कैश रिजर्व का जो लास्ट में सम आएगा वो 1000 आएगा, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रियल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 1000, उससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1000 में 10% है तो पूरा 10,000 हो जाएगा, और बाकी का बचा 9000 क्या दे दिया इसने, लोन दे दिया। मतलब 1000 रुपये से इसने 9000 रुपये क्या कर दिए, लोन दे दिए। टोटल अमाउंट कितनी बना ली अपनी, 10,000। जो ये अमाउंट है इसको हम कहते हैं मांग जमाई या फिर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट या फिर मांग जमाई कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग ठीक से इसको पढ़िएगा, और ये पूरा प्रोसीजर आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में एज ए नोट्स के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।